तुम्हारे माता पिता को तो अवश्य तुम्हारी विवाह की चिंता हो रही होगी। विवाह योग्य जो हो गई हो तुम। विवाह के विषय में मैंने सोचा नहीं है माता गार्गी, पर यदि कन्या आत्मनिर्भर हो, सबल और योग्य हो, तो क्या उसे सच में विवाह नहीं करना चाहिए? यदि हम संसार के दृष्टिकोण को छोड़ दें, तो मेरे विचार से अगर एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं का विकास करना है और संसार के निर्माण में श्रेष्ठ कदम उठाने हैं, तो उसका ब्रह्मचारिणी रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा माता, तो फिर संसार रचने वाले ब्रह्मा अविवाहित नहीं है? वो देव है, मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ सीता। मनुष्य का प्रेम दूर से तो एक सुंदर पुष्प की तरह दिखता है, लेकिन निकट जाने पर वो कांटे की तरह चुभ जाता है। विवाह एक बेड़ी है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। क्या तुम अपना अस्तित्व भूलकर किसी की दास्ता स्वीकार करने के लिए सज्ज हो? क्या तुम ऐसा जीवन जीने के लिए सज्ज हो जिसमें तुम्हारे सपने तो चूर चूर हो जाएंगे, किंतु तुम्हारे पति का सपना तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा होगी। क्षमा चाहती हूँ माता गार्गी, पर जैसे आपने कहा कि दृष्टिकोण की बात है, तो मेरी दृष्टि में विवाह रास्ता नहीं, आस्था है। एक ऐसा संबंध जहां दोनों को एक दूसरे के लिए सम्मान हो, समर्पण हो और समझ हो। एक ऐसा संबंध जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो, दोनों एक दूसरे का बल हो, जहां दोनों एक दूसरे का व्यक्तित्व और अस्तित्व को विशाल करने का प्रयत्न करें। उस विवाह से सुंदर और मीठा और कुछ नहीं हो सकता माता गार्गी। जैसे शिव और पार्वती हैं, वो दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं, पर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जैसे लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण वो लक्ष्मी जो सदा विष्णु के चरणों में पड़ी रहती है, और जब विष्णु विश्राम करते हैं तो लक्ष्मी उनकी सेवा में तल्लीन रहती है। और विष्णु तो सदा भ्रमण कर रहे होते हैं संसार भर का। फिर से दृष्टिकोण की बात है। मेरी दृष्टि में ये दोनों की यात्रा है। यदि लक्ष्मी नारायण की सेवक होती, तो क्या उनका नाम नारायण से पहले लिया जाता? लक्ष्मी का नारायण के चरणों में होना उनके सेवक का नहीं, विष्णु को जगाने का प्रतीक है। लक्ष्मी विष्णु को प्रेरणा देती है कि जागो और अपना कर्तव्य करो। वो विष्णु से अपने साथ का त्याग करती है ताकि विष्णु अपना अवतार लेकर संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। संसार की श्रेष्ठता बनाने में जितना हाथ विष्णु का है, उतना ही हाथ देवी लक्ष्मी का भी है माता। सत्य तो ये है कि ना तो लक्ष्मी के बिना नारायण पूरे हैं और ना ही नारायण के बिना लक्ष्मी। और मुझे विश्वास है कि मैं मुझे पूर्ण करने वाला अपना नारायण ढूंढ लूंगी।
भैया, रथ पे चलते हैं। रथ में चले तो अयोध्या के सामीप्य का आनंद कैसे मिलेगा शत्रुघ्न? राम भैया केवल माता पिता के नहीं, सर्वप्रथम अयोध्या के हैं, अपनी प्रजा के हैं। आइए भैया, चलिए भैया। श्री रामचंद्र की देखत रूप चराचर मोहा, जिन्ह बिथी बिह रही सब भाई, थकत हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। श्री रामचंद्र की 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 श्री रामचंद्र की। राम देखिए दीदी, हमारा राम कितना बड़ा हो गया है। महाराज, रहने दो सुमित्रा, आज इन्हें मत रोको। आज एक राजा राजकुमारों से नहीं, एक पिता अपने पुत्रों से मिलने जा रहे हैं। राम, कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक एक पल किस प्रकार बिताए हैं मैंने। अंततः तुम आ ही गए राम। राम, मेरे राम। जी पिताश्री, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से हमारी शिक्षा संपूर्ण हुई।
प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। भूल हो गई गुरुदेव। राम के स्वागत को इतना आतुर था कि किसी और पे दृष्टि गई नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पुत्र। राम के मुखमंडल की आभा ही ऐसी है कि जो भी उसे देखता है सारे संसार को भूलकर उसी में खो जाता है।